नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी दोनों से एक साथ मिले। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी थे। जैसे ही ये काफिला गाड़ियों का प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ा, एक चर्चा हो गई सारे राजनीतिक गलियारों में कि क्या होने वाला है। कोई कहने लगा कि ये जो है अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। चर्चा इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि मोदी जी को उन्होंने अपना बड़ा भाई जैसा कह दिया और ये कह दिया। मोदी जी की कई बार प्लेटफॉर्म पे तारीफ़ की है, ये बात अपने आप में अलग है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो अपनी पार्टी को मर्ज करके आते भी हैं या एनडीए का एक हिस्सा बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो एनडीए की मजबूती हो जाएगी। हालांकि ये मुलाकात ये बताई गई कि वो तेलंगाना के विकास के कामों के लिए मिलने आए थे। कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, आईआईएम की कई जगह ज़मीन अलॉट हुई है, बिजली संयंत्र लगाने के लिए उन्होंने आग्रह किया है और ये पेंडिंग काम थे। और इसमें आपको बता दूं, मोदी जी हमेशा ये बात करते ही हैं और वो हमेशा संसद में भी बोलते हैं, संसद के बाहर भी बोलते हैं कि राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। देश का विकास तभी होगा जब सब राज्य मिलकर इस पर काम करेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है और अब सत्ता में है और वो एनडीए का हिस्सा है, तो आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी जी की जो ट्यूनिंग है उसके कारण ये सरकार आज केंद्र में बनी है। सब लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि ये जो टीडीपी है ये तो अब समर्थन दे रही है, पता नहीं कब वापस ले लेंगे। कांग्रेस ने डोरे भी डालने की कोशिश की, डिप्टी स्पीकर को लेकर विवाद पैदा कराने की भी कोशिश की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूं। विजन बिल्कुल साफ है, हमें अपने राज्य का विकास चाहिए और विकास पुरुष के नाम पर मोदी जी ही प्रधानमंत्री आज की डेट में हैं और इसलिए दोनों अलग अलग तरीके से मोदी जी से मिल रहे हैं। मकसद है राज्यों का विकास, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि टीडीपी की तरह क्या ये जो रेवंत रेड्डी हैं अब इनकी पार्टी भी हिस्सा बन जाएगी एनडीए का। हालांकि आपको बता दूं, टीडीपी और जो रेवंत रेड्डी इनकी पार्टी है तेलंगाना की, ये जो है दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और इसलिए, लेकिन खास बात यह है कि अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ था, इसका बंटवारा भी अभी ठीक से होना अभी पेंडिंग है और इसलिए अब उस विषय पे भी बात करनी है। दोनों का विश्वास मोदी जी पर है। रेवंत रेड्डी भी कहते हैं मोदी जी से हमें ठीक उम्मीद है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो हमारे साथ ठीक करेंगे और इसलिए कुछ मुद्दों पर डिस्कस करना बाकी है, कुछ मुद्दों पर राय बनना बाकी है। लेकिन एक राय पक्की है, दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो कि मोदी जी बेस्ट, मोदी जी विकास का काम करते हैं और इसलिए दोनों अलग अलग मिलते हैं। लेकिन अब मोदी जी की भी एक खासियत है कि वो दोनों को एक मुद्दे पर सहमति करें, इसी के लिए ये मीटिंग हुई है। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि जो छोटा मोटा विवाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बचा है, अब ये विवाद दूर हो जाएगा। इस विवाद को दूर करने के साथ ही दोनों की खटास कम होगी और मोदी जी इनको एनडीए का हिस्सा बनाएंगे, यानी एनडीए और मजबूत होने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी खबर इसीलिए है कि जो लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि मोदी जी जो है अब कुछ दिनों में कमज़ोर हो जाएंगे, कहा जा रहा था कि साहब जो है डिप्टी स्पीकर को लेकर तो जेडीयू ही फूट जाएगी, इस पर जो है ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का तो कभी भरोसा ही नहीं है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने, आपको याद होगा, मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि अभी आप देखेंगे कि जो ये 292 संख्या पहुंची है एनडीए की, अभी ये संख्या और बढ़ेगी और इसमें ये बढ़ती जाएगी। अभी ये शुरुआत है, अब इस काम में लगी हैं सरकारें। तो अब आप देखेंगे जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है उनको पहले शुरू में लग रहा था हम तो 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, कांग्रेस बड़े चौड़े हो रहे थे, इनको लग रहा था कि अब हम तो जो है मोदी को गिरा ही देंगे, सरकार 6 महीने चलने ही नहीं देंगे। तो स्पीकर पद पर इनको लग रहा था कि हमारे साथ बाकी दल आ जाएंगे और स्पीकर के पद पे ही हम मोदी को हारा हुआ घोषित कर देंगे, क्योंकि जब स्पीकर पर हार घोषित हो जाएगी इनकी तो फिर एक मैसेज जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, वोटिंग तक नहीं हुई।
डिवाइडेशन नहीं मांगा। कांग्रेस को पता लग गया कि स्थिति रियल में है क्या। खूब कोशिश की कि जेडीयू और टीडीपी दोनों कुछ ना कुछ नुक्तेबाजी करके डिप्टी स्पीकर के नाम पर वो उनको सपोर्ट कर दे, क्योंकि आप देखें संजय राउत ने कैसा बयान दिया था कि अगर टीडीपी का डिप्टी स्पीकर होगा तो हम उनको सपोर्ट कर देंगे। ये कहलवाया गया था ताकि आप डोरे डालो तो कोई ना कोई बयान दे दे कोई नेता और फिर उसमें फंस जाए और विवाद खड़ा करवा दो इनमें मीडिया के जरिए। लेकिन ऐसा करने में जब इंडी गठबंधन और कांग्रेस विफल हो गई, आज इंडी गठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि भाई अब मोदी सरकार हिलनी नहीं है, ये तो 5 साल चलेगी। अब इनको एक और बड़ा झटका लगेगा, ये आप देखेंगे रेवंत रेड्डी देने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि इंडी गठबंधन के भी कुछ सांसद अब ये समझ चुके हैं कि भाई सब छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ। अब रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं, राहुल गांधी से फोन पे बात तक नहीं हो रही है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। तो यह कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी 25 एमएलए, कोई 25 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, वो कितनी संख्या है मुझे नहीं पता, लेकिन रेवंत रेड्डी को यह समझ में आ गया कि कांग्रेस का नेता होने के बजाय वो अगर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले रहेंगे तो वहां आगे की लाइफ के लिए एक लंबा कैरियर है। तो राजनीति में आपको अगर ईमानदारी की पॉलिटिक्स करनी है तो निश्चित रूप से आपके पास भारतीय जनता पार्टी में आने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। और इसीलिए रेवंत रेड्डी ने शायद ये चुन लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे, ना कि कांग्रेस का। और अगर ऐसा होता है तो ये राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका होगा, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मोदी जी की सरकार को गिरा देंगे। अब आप देखेंगे इसके मामले में जो वहाँ के पत्रकार हैं उन्होंने अपने सोर्सों से, रेवंत रेड्डी ने तो ये बात नहीं बोली है, लेकिन कोई रेवंत रेड्डी की पार्टी के नेता हैं, उधर के लोग हैं, ये बात कैसे अचानक से आ गई। जब इस पर लोगों ने सवाल किया है, वहाँ के पत्रकारों ने जानने की कोशिश की, तो लोगों का कहना यह है कि जो राहुल गांधी ने संसद के अंदर हिंदुत्व पर और हिंदुओं पे जो बयान दिया है, इसके पहले भी डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या कुछ नेताओं ने इंडी गठबंधन के बोला है। इसके विपरीत रेवंत रेड्डी जो है इस बात से खफा थे कि भाई आप जो है हिंदुत्व पर इस तरह का प्रहार करेंगे और इस तरह की बातें बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा। और इसीलिए शायद नाराज हैं एक पूरा धड़ा कांग्रेस का, जो अपने आप को हिंदू सही में मानते हों, उनको तो गुस्सा है और उन्होंने तय कर लिया है कि भाई ऐसे नेता के साथ नहीं रहना जो हिंदुत्व को गाली दे रहा है, जो हिंदू को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा है। तो जो हिंदुत्व को खत्म करने की कस्में खाते हैं, ऐसे दलों के साथ खड़ा है, ऐसे राहुल गांधी के साथ क्या खड़ा होना। और इसलिए क्या करो भाई, इसे छोड़ो, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जाओ। हिंदू हो, हिंदुत्व है, सनातन है, तो वो उसके लिए बात करने वाली केवल एक राजनीतिक दल आज बची है, वो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा कोई दल है वो शिवसेना भी है, लेकिन कौन सी, एकनाथ शिंदे वाली। बाकी सबको देख लो, या तो वो मौन रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, पक्ष में तो खुलकर नहीं बोलते हैं, पक्ष में केवल भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के संसद के बयान के बाद रेवंत रेड्डी गुस्से में थे, नाराज थे, और उनके साथ कई विधायकों ने तय कर लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को किनारा करते हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ यदि रहे, कांग्रेस में अगर हम बने रहे तो निश्चित रूप से लुटिया डूबनी है, डूबता जहाज है, इसमें सवारी करने का मतलब है अपने राजनीतिक कैरियर को खत्म करना। तो ये बहुत बड़ा झटका एक राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। देखते हैं अभी इस अगला रिजल्ट क्या होता है, लेकिन ये तो तय है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विवाद सुलझने जा रहा है। मोदी जी के साथ दोनों एक साथ आने वाले हैं। रेवंत रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।